Good evening, everyone. Let us finally start the first class of Business and Commercial Knowledge. तो इस सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंट विशेषता ये है, यहां पर गुड न्यूज ही आपके लिए वैसे, यू डोंट हैव टू लर्न लाइक द लॉ पेपर. लॉ पेपर में व्हाट हैपेंस दैट यू हैव टू लर्न द प्रोविजंस. कई बार सेक्शन नंबर अगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो याद करना पड़ता है. मैंने लॉ में भी आपको सेक्शन नंबर सारे एक से लेकर जितने भी सारे सेक्शन नंबर्स है सारे याद करने कभी नहीं बोले. तो यहां पर तो वो भी नहीं है, यहां आपको समझना है एंड एमसीक्यूज क्लास के दौरान, लेक्चर्स के दौरान हमें सॉल्व करना है. सर हाउ इज इट पॉसिबल? इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको वीडियो चैट्स में और वो व्हाट्सएप चैट्स में भी लिख रखा था, प्लीज कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंक पेन्स टुडे. मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, जो आपको अच्छा लगता हो, ताकि अलग अलग इंक से अंडरलाइन अलग अलग पॉइंट को करने से यू हैव अ बेटर चांस ऑफ रिटेनिंग, क्योंकि उसका विजुअल इंपैक्ट भी रिवीजन के दौरान बहुत अच्छा पड़ता है. सो यूज डिफरेंट इंक पेन्स, नंबर 1. सेकेंडली, जहां मैं बोलूंगा ना MCQ, वहां आप भी लिखेंगे MCQ. ये नहीं पूछेंगे क्यों, पर आप लिखेंगे MCQ. तो wherever I emphasize or I stress upon some lines or some terminologies, आप भी MCQ लिखेंगे. तो ये सब्जेक्ट को बहुत काम और बहुत कूलली किया जाता है. तो लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट. इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपने पहले अपने लाइफ में इस टाइप की बातें सुन रखी होगी, बट ऑफ कोर्स मेरे से आप पहली बार सुनने जा रहे हैं. तो आई एम स्टार्टिंग द सेशन, राइट. सबसे पहले हेडिंग देखो क्या लिखा है, चैप्टर 2. कई लोग सोचते हैं चैप्टर 1 मेरा फर्स्ट वीडियो होना चाहिए. नो, इंस्टीट्यूट ने अपने बुक की फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत की है. उनको चैप्टर 2 को चैप्टर 1 रखना चाहिए था एंड चैप्टर 1 शुड हैव बीन चैप्टर 2. But anyways, जो भी अब बन गया है, we have to follow that. So chapter 2 will be our first line of attack. Our first chapter is chapter 2. तो next 4-5 मिनट मैं सिर्फ बात करूंगा आपसे. मतलब आप सुनेंगे, of course, आपको ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं होती है. तो you will listen to me what I am trying to explain. Listen carefully. Business environment. और आप चैट्स मेरे को मोबाइल में लिखकर भेजोगे. डोंट राइट इन द यूट्यूब चैनल बिकॉज आई यूजुअली डोंट रीड दैट चैट साइमल्टेनियसली. तो आप अगर कुछ क्वेरी हो या कुछ मैं क्विज टाइप का थ्रो करूं तो यू विल रिप्लाई टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ओके. तो बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके घर में अगर कोई बिजनेस है, बिकॉज सम ऑफ यू माइट बिलोंग टू फैमिलीज वेयर आपके घर वाले जो हैं वो सर्विस में हैं या दे आर नॉट इन द प्रॉपर बिजनेस एंटरप्राइज सॉर्ट ऑफ थिंग. तो जिनके घर में बिजनेस है या जिनके घर में नहीं है, वो भी तो आप आसपास दुकानों में जाते हैं, आप देख रहे हैं उन लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं. तो यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि बिजनेस करने के तरीके क्या हमेशा स्टैटिक होते हैं? जो दादा परदादा जी बिजनेस कर रहे थे और अभी जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं. आर दे स्टैटिक? कैन एनीवन गिव मी सम एग्जांपल हाउ बिजनेस मॉडल्स हैव चेंज्ड? आई विल वेट फॉर 30 seconds. कैन एनीवन रिप्लाई मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपके ग्रुप जिस भी ग्रुप में आप हैं, that how business models have changed. मतलब what do you observe about business models, कि business models कैसे change हो गया है? What do you see, कि क्या change आप notice करते हैं business models में? क्या चीज आपको लगता है सबसे striking? Whatever you feel. हो सकता है मुझे एक चीज बहुत striking लग रही हो business model में, आपको एक चीज लग रहा हो कि business करने का तरीका change हो गया आजकल. What do you feel is the most striking element जो आपको लगता है कि अब business करने का तरीका बिल्कुल change हो गया है? Let's start. Anyone can reply me? देखें क्या क्या सबकी सोच आती है. I would like to see that लोगों का क्या क्या सोच आ रहा है. मैं बस 10 सेकेंड और दूंगा, जितना टाइपिंग में आता है ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट बार आप कोशिश करिएगा. 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड टाइम इज ओवर. अब और रिप्लाई मत करो, कोई बात नहीं, अब और बहुत क्वेश्चंस आएंगे. तो देखिए लोगों ने क्या लिखा है ज्यादातर. लेट अस सी व्हाट इज द यूजुअल रिप्लाई. लोग सबका एक ही आंसर आ रहा है एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सब ऑब्जर्व कर पाते हैं, एंड दैट इज ऑनलाइन टेक्नोलॉजिकल चेंज. यस यस यस. गवर्नमेंट पॉलिसीज में उससे उतना मतलब वो जैसी पॉलिसीज पहले थी, कोई खास गवर्नमेंट पॉलिसी से मुझे नहीं लगता है फायदा हुआ है. ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, मतलब हो ही रहा था 1991 के बाद से, एंड ऑफ कोर्स इट्स टेकिंग प्लेस. यस, आई वुड से जो लोगों ने आंसर्स दिया है
एंड अगर एक वोटिंग करवाई जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, दैट इज ई कॉमर्स। एकदम इंटरेस्ट लेना, ई कॉमर्स। एंड ई कॉमर्स कब संभव है? इट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सब चीज ऑनलाइन होने लगा है। तो जिनके आंसर्स इस लाइन पे थे दे विल गेट द मैक्सिमम वोट्स। कि ई कॉमर्स के कारण आप देख रहे हो सब कुछ टेक्नोलॉजी के कारण ई कॉमर्स संभव हो पाया है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, सो कॉल्ड एजुकेशन सेंटर्स, जो हम लोग को आप कमर्शियल सेंटर्स बोलते हैं, एंड बोलना भी चाहिए, वी आर टेकिंग सम चार्ज फ्रॉम यू एंड रेंडरिंग यू द सर्विस, बट ऑफ कोर्स इंटेंशन सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। You may not agree, but this is actually the truth, that intention here was not to earn money, इसलिए हम ये करने के लिए आ गया, पढ़ाने के लिए। Intention was something else कि लोग सुने। जब मैं शुरू किया था 2001 में, I never had this objective कि अरे पूरे इंडिया को पढ़ाऊँ। मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये था कि 30 लोग मेरा बात सुने, मैं बोलूँ तो लोग मेरे को समझें। एंड फिर 30 से 3000 या 30,000 या और कितने बढ़ते गए। That was an secondary result of that objective. The objective was not to earn money at all. बट ऑफकोर्स जब आने लगता है इनफ्लो, देन नो वन वांट्स टू रिजेक्ट इट। तो ध्यान से सुनिए, तो बिजनेस एजुकेशन सेक्टर्स भी ऑनलाइन हो गए हैं। उसके अलावा आप मार्केटिंग, शॉपिंग, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया था टिल जुलाई 2020। मैं विश्वास ही नहीं करता था ऑनलाइन शॉपिंग में। मेरे को लगता था प्रोडक्ट्स फेक होंगे, मेरे को लगता था नहीं, जब तक ट्रायल रूम में जाके 2-3 बार टी शर्ट नहीं पहनो तब तक मज़ा ही नहीं आता। क्या पता इतना कम रेट में इन लोग कैसे देता होगा प्रोडक्ट्स को। बट जेन्युइनली 2020 जुलाई के बाद आई हैव डन शॉपिंग once every month I have bought something for me, कुछ ना कुछ, बिकॉज आई यूजुअली हैव द हैबिट ऑफ शॉपिंग। तो अब मेरे को लग रहा था पैंडेमिक में निकल नहीं पा रहा हूँ, एकदम घर में आदमी बैठे बैठे क्या करे, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग को जरिया बनाया। एंड देन मेरे को लगा कि प्रोडक्ट्स उतने ही अच्छे हैं। अब तुम एक बात बोलेगा मेरे को, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है आपके लाइफ के बारे में। नहीं सर, नकली है प्रोडक्ट्स। आप ही सोचिए, अरमानी एक्सचेंज का एक टी शर्ट जो 8,900 का है, वो कैसे दे रहा है टाटा क्लिक लग्जरी, एक पोर्टल है, या एजियो, तो ये इन लोग कैसे दे रहे हैं सर 4,500 में वो टी शर्ट जो 8,990 का टी शर्ट है। कैन एनीवन टेल मी हाउ आर दे एबल टू गिव? नकली है या असली? गिव योर व्यूज। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, आपको एकदम दुनियादारी की बातें आज बताऊंगा कि ये जो 9,000 का टी शर्ट है उसको 4,500 में कैसे दिया जा रहा है। टेल मी व्हाट डू यू फील, हाउ डू दे अफोर्ड टू डू दिस? एंड वही मैं क्वेस्ट मॉल में अरमानी एक्सचेंज में गया, वहां पर वही टी शर्ट का दाम अभी भी सपोज 8,900 and they are giving only 20% discount on the same t-shirt. And वही Tata Click Luxury and Ajio are giving 50% discount, 45% discount. How is this possible? ये क्या business model? I don't understand. Do you understand? नकली है या नहीं प्रोडक्ट, या फर्स्ट हैंड कॉपी है? मैं आपको 15 सेकेंड दूंगा to give your views. I hope you don't mind if we study in this fashion. ये आपको अंडरलाइन कराऊं, वो जो उस टाइप की पढ़ाई भी होती है जो मोहनजोदारो और हड़प्पा में होती थी। एक ट्रेलर देखो, हाउ यू शुड नॉट स्टडी। Each business organization operate in its unique environment. बच्चों, इसका मतलब होता है हर बिजनेस अपने एक अलग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं, सबकी परिस्थितियां अलग होती है। समझ में आया? आइए हम द्वितीय लाइन पुनः पढ़ें और नींद में सो जाएं। सो आई डोंट वांट टू डू दैट वे, तो आई एम इंटरेक्टिंग और आपको भी दुनियादारी के बारे में पता लगने लगेगा। लेट अस सी, लिखा है कहाँ गया, डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर रहे हैं उन लोग, रियल प्रोडक्ट्स सर, बल्क परचेज, राइट, मिडल मैन, शोरूम प्राइस इज ऑलवेज हाई, शोरूम चार्जेस आर ऑल्सो सेव्ड। यस 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 यस, बहुत सही बोला आपने, दे आर जेन्युइन। क्योंकि मैंने एक बार एक बुक कर दिया था टी शर्ट, एंड वन ऑफ माई रिलेटिव, उसको मैं दिखा रहा था, देखो मेरे को बहुत कम दाम में मिल गया कंपैरेटिवली, तो ही टोल्ड अरे कल रिटर्न कर देना, ये नकली है। एंड आई रिटर्न ऑल्सो। इतना सुनने के बाद कि 4,000 खर्चा भी करूँ और नकली सामान मिले, तो आई डिसाइडेड टू रिटर्न। यू नो देन व्हाट हैपेंड, मैं क्वेस्ट मॉल में गया और वहाँ सेल्स गर्ल को थोड़ा सा मतलब पूछा धीरे से, ताकि उसका मेन ओनर ना सुन ले, कि दिस इज हैपनिंग, आर द प्रोडक्ट्स जेन्युइन? दे सेड येस, हमारे ही वेयर हाउस से जाता है। एंड शी नेम्ड द 2 साइट्स कि यहाँ 2 असली मिलता है, टाटा क्लिक लग्जरी एंड एजियो में। तो आई टोल्ड व्हाट इज दिस, तो बोले कि यस हम लोग ऐसा करते हैं बिकॉज वो जो कंपनीज हैं या पोर्टल वाले हैं वो बल्क में इन लोग से टी शर्ट परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उनको वो कम दाम में वो कंपनी वाले दे देते हैं जो मार्केटिंग करते हैं टी शर्ट्स का इंपोर्ट करने के बाद। अंडरस्टूड?
तो ये हो गया है हमारे देश का बिजनेस मॉडल। प्राइस डिफरेंसेस आर सीन, प्राइस डिफरेंस का लोग फायदा उठाते हैं, तो कंपटीशन भी रहता है। ये पोर्टल्स वाले भी आपस में कंपटीशन करते हैं। विदाउट कंपटीशन कैन एनी बिजनेस सर्वाइव? नो। इतना कंपटीशन हो गया है। और एक बात बताओ, कंपटीशन से फायदा होता है या नुकसान? टेल मी, व्हाट इज योर व्यू? कंपटीशन जो हम लोग करते हैं, ये पोर्टल्स में इतना कंपटीशन देखते हैं, उससे अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का तो फायदा ही होता है। बिकॉज आप भी 4-5 पोर्टल में पहले जा जाके देखते हो कहां पर दाम कम है, थोड़ा रिव्यूज भी पढ़ते हो। सिर्फ कम दाम को देखकर जंप नहीं करना चाहिए, बिकॉज कई फिक्टिशियस पोर्टल्स भी होते हैं। एक बार मैंने कोई 1,500-2 हज़ार का सामान बुक किया था जो बहुत हाईली प्राइस था, और वो पैसा डूब गया। पता चला उसकी वेबसाइट भी सिर्फ ठगने के लिए लोगों को बनी थी। तो सिर्फ प्राइस कम देखकर जंप नहीं करना चाहिए, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। यानी आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं। पहले क्या होता था, तुम लोग तो शायद इस दुनिया में आए नहीं थे, 1980s में एंड 1990s, अर्ली 1990s में डोर टू डोर सेल्समैन का कॉन्सेप्ट होता था। वो जाते थे, बेल रिंग करते थे, और फिर कोई हाउसवाइफ खोलती थी और उसको बोलते थे उन लोग, ये देखिए हम आपको ये प्रोडक्ट देने आए हैं और इसके साथ आपको ये प्रोडक्ट फ्री में। एंड हाउसवाइफ फ्री देखते ही, हाँ हाँ ठीक है, ये मैं परचेज कर लूंगी या कर लूंगा, जो भी गेट खोलता था, मुझे फ्री वाला भी मिल रहा है ना साथ में। पर अब क्या ऐसा होता है? डू यू एंटरटेन दीज सेल्समैन इन योर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स? हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में क्लियरली नोटिस लिखा रहता है कि इस टाइप के जो डोर टू डोर सेल्समैन को एनकरेज नहीं किया जाए, बिकॉज बहुत सारे स्कैंडल्स होने लगे। उन लोग फ्रॉड करते हैं, फ्लैट में घुस जाते हैं, कुछ डकैती करके भाग जाते हैं। सो दीज थिंग्स आर नॉट टॉलरेटेड। तो अब डोर टू डोर सेल्समैन को कोई एनकरेज नहीं करता है। रादर वी वांट, मार्केटिंग के भी टेक्निक्स चेंज हो गए। वो बल्क एसएमएस आता है, फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर ऑपरेटिंग। तो बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है, एंड सबके पीछे एक ही मंत्र है, टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के कुछ नहीं हो सकता है। ये क्लास नहीं हो सकती जो आप आज आराम से घर बैठे बैठे, कई लोग सो के कर रहे होंगे, कई लोग हो सकता है गाड़ी में कर रहे होंगे, घर पहुंचे नहीं है, गाड़ी में आराम से कर रहे हैं और घर के आसपास वाले लोगों को भी दिखा रहे हैं, ये देखो हमारे सर पगले हैं। हाँ मैं पागल हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो मैं ये बोलना चाह रहा था दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। किसी को ये टैक्सी, जिसको आप लोग कैब बोलते हैं, कैब के बारे में आपको क्या लगता है? ये जो चेंज हुआ है, उबर ओला आया है, इज इट अ गुड थिंग? गिव योर व्यूज। ये उबर ओला आके मतलब लाइफ में कुछ चेंज आया? मतलब जो पहली पीली टैक्सी होती थी कैलकाटा में, अगर आप हैं खासकर, वो एम्बेसडर कार, अब तो बहुत कम हो गया है, जो हिपोपोटामस टाइप का आपको एक एम्बेसडर कार दिखता था, जिसको आप रोकते थे, टैक्सी एकदम सामने या जाके आप रुकते थे तो भी नहीं रुकता था, वो अपने मूड के अनुसार गाड़ी चलाता था। तो उबर ओला आने से डू यू फील देयर इज सम बेटरमेंट? हाँ, अभी बीच में यहाँ पर कैलकाटा में वो एसी नहीं चला रहे उबर और ओला वाले, उनको फिर कुछ एक्स्ट्रा टिप देना पड़ता है अलग से, तब वो चलाते हैं। येस और नो? तो ये उबर एंड ओला, ये सब जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैब्स हैं, ये भी आपके लाइफ को थोड़ा अलग कर रही है। पर ये जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, डू दे ओनली फोकस ऑन देयर स्ट्रैटेजीज? ये उबर वाला ओला को देखेगा, पोर्टल्स वाले, फ्लिपकार्ट वाले अमेजॉन को देखेंगे, वो दूसरे पोर्टल्स को भी देखेंगे। तो हमें कॉम्पिटिटर्स के एक्शन को भी ध्यान में रखना है व्हेन वी आर मेकिंग आउट एनी स्ट्रैटेजी। ओके, चलिए एक लाइन पूछता हूं आपको। अभी तक मैंने कुछ रीडिंग का काम नहीं किया, आज शायद भूमि पूजन और समझाने में टाइम चला जाएगा। लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन, आई होप यू आर एबल टू आंसर। आ जाइए अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, देखें कौन इसका मतलब समझा पाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट is the mantra for success in the corporate world. Survival of the fittest. Fittest मतलब क्या है सर? जो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप का हो, एक्सरसाइज करता हो, स्ट्रांग हो, जिसके तोंद ना हो, सर वही इंसान सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मंत्रा। व्हाट डू यू फील? सो व्हाट्सएप ग्रुप में आपका टाइम शुरू होता है अब। Let's see your answers. Survival of the fittest is the mantra. मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। लोग क्या क्या लिख रहे हैं मैं पढ़ भी रहा हूं। कोई
वो नहीं लिख रहा है जो मुझे चाहिए था। एक जन लिखा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस जैन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बिकॉज योर आंसर्स आर यूजुअली गुड। लेट मी सी व्हाट इज योर थॉट अबाउट दिस लाइन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, 5 seconds मोर। यस यस यस, अब अचानक बहुत सारे लोग सेम सेम लिखने लगे आंसर्स। सुनो ध्यान से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये नहीं होता सर वन हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन हु इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट, ओनली दैट पर्सन कैन सर्वाइव, सर बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मतलब नहीं है। व्हेन आई से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मंत्रा, इसका मतलब होता है वन हु कैन, प्लीज ध्यान से सुनना, इस पे एमसीक्यू आता है, ये थोड़ा लिख भी सकते थे आप अपने बुक्स में, कि इसका मतलब होता है वन हु कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वन हु कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द डायनामिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहा है। एग्जाम्पल सुनना आप लोग, आपकी कंज्यूमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलने लगे हैं। मैं अगर वेडिंग के समय, शादी के समय, पहले क्या होता था, आपकी अगर दादी जी के शादी का फोटो आपने देखा होगा, आपने फोटो में देखा होगा दादाजी तो फिर भी दिख रहे हैं, दादी जी है बैठी हुई पर दिख नहीं रही है, बताओ क्यों? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो घूंघट रहता था। पर आज की जो क्या नाम है, जिनकी शादियां हो रही है लड़कियों की, वो गाउन में आ गई है। शादी के समय वो सब, वो जो घूंघट, ऐसे साड़ी का पल्लू, ये सब नहीं रखा जाता है। तो आप अगर एक डिजाइनर हैं तो आपने क्या देखा कि अब साड़ी का डिमांड कम हो रहा है, अब वो घाघरे का डिमांड कम हो रहा है। नाउ वेस्टर्न वेयर आर यू नो इन इज द बज़वर्ड। शादी ब्याह में भी लोग बहुत फैंसी ड्रेसेस और उस टाइप का वेस्टर्न टच आ गया हमारे शादी ब्याह में भी। तो अगर अभी भी वो साड़ी बना रहा है, अभी भी वो ऐसा कोई डिजाइन करेगा जिसमें पूरा यहां तक चेहरा ही नहीं छुपाए, मतलब दिखाई दे, छुप जाए, तो वो वाला डिजाइनर आउट हो जाएगा। तो यानी क्या कहना चाहता हूं मैं, वन हु कैन चेंज। तो अगर आप चेंज नहीं करेंगे और ये सोचेंगे मेरा सबसे ज्यादा सेल है साड़ियों का, मैं सबसे बड़ा डिजाइनर हूं, मेरे साड़ियों की डिजाइन में बनारसी साड़ी है, हाँ बनारसी साड़ी अभी भी अच्छी होती है, या मेरे पास कांजीवरम साड़ी के डिजाइनर कलेक्शंस है, वो अभी भी अच्छी है। पर अगर मैं मास सेल की बात करूं तो आपको लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मंत्रा। पहले की गाड़ी एम्बेसडर आपको पता ना कैसी गाड़ी थी, बहुत हिट थी एक जमाने में। पर अब इस टाइप की गाड़ियां चलती है नहीं। अभी क्या चल रहा है, अभी वो किया ने बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च की है, आपको पता होगा हुंडई का पेरेंट कंपनी है, दैट इज अ सुपर हिट कार। मतलब अभी लोगों को वही लग रहा है कि किया बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ वैसे अलग बात है, अभी पूरी स्टैब्लिश नहीं हुई, जब तक 7-8 साल नहीं हो जाए गाड़ी को चलते हुए सड़क पर, इट्स टू अर्ली टू कमेंट। ओके, एंड जैसे हुंडई क्रेटा, दैट इज अगेन अ वेरी गुड कार। तो अभी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, थोड़ा बॉडी गाड़ी का अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, अंदर से इंटीरियर्स भी अच्छा हो, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया हो, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं। एम्बेसडर वाले समय तो ऐसा नहीं था ना इतना कुछ। तो अब वो गाड़ी की कंपनियां उसके अनुसार, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अनुसार अपने गाड़ी के डिजाइन में चेंजेस ला रहा है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मंत्रा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हम लोग ने क्या देखा यहां पर कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में एमसीक्यू आता है, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर, सर्वाइवल ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर। सबको यही लगता है हाँ सर जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही सर्वाइव होगा। एक गंदा सा ऑप्शन ये भी रहता है, वन हु कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द डायनामिक एनवायरनमेंट। तो आप क्या चुनेंगे? वन हु कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द डायनामिक एनवायरनमेंट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इज इट फाइन एवरीवन? चलो तो एक अब हम लोग थोड़ा सा रीडिंग शुरू करेंगे, बिकॉज मैंने बहुत एग्जाम्पल्स दिया है और यहाँ अपने कॉपी किया इस लाइन को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। डिड यू कॉपी दिस? एंड वाइल कॉपिंग आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू मस्ट कैरी डिफरेंट कलर पेन्स, ताकि वो एमसीक्यू अब पूरे बुक को ऐसा लगे जैसे मेरा बुक दिखाऊं आपको एक दो पेज टर्न करके, डिफरेंट कलर्स के मार्किंग्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हैं। तो आपको उससे क्या होता है, रिविजन करने में बहुत ईजी रहता है लेटर ऑन कि कहाँ फोकस करना है, क्या करना है। वंस आई कंप्लीट दिस आई विल ऑल्सो शेयर माई मार्क्ड PDF विथ यू, ताकि कई बार आप लेटे लेटे भी मोबाइल के अंदर मार्क्ड PDF को घुमा के जल्दी रिविजन अच्छा कर सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक यूनिक एनवायरनमेंट होती है। ये लाइन आपको है ना इस क्लास के एंड में समझ में आएगा, अभी मैं सिर्फ इसको रीड किया हूं। एंड एक चीज बहुत सही है कि बिजनेस जब भी आप करते हैं, कैन यू इग्नोर द एनवायरनमेंट? इस टाइप का डायलॉग देने से चलेगा?
हमें सिर्फ अपना सोचना चाहिए। हम कॉम्पिटिटर्स की तरफ क्यों देखें, दूसरों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमारी जो टेक्निक है हम उसी को फॉलो करेंगे। ये सब है ना मॉरल साइंस होता है बिजनेस में। मॉरल्स से आपको मतलब से ये इमोशनल बातों से काम नहीं चलता। मॉरल्स रखना पड़ता है बिजनेस में, पर से इमोशनल बातों से काम नहीं चलता। यू हैव टू कीप अ वॉच, व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स डूइंग, उन लोग के स्ट्रैटेजीज क्या हैं। आपको उनकी तरह उनके प्रोडक्ट्स की सेल अगर बढ़ रही है तो अपने में बदलाव लाना पड़ेगा आपको। तो दिस इज वी से दैट इज व्हाई वी से दैट बिजनेस कभी अकेले फंक्शन नहीं कर सकता। यू हैव टू सी द एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट क्या चेंजेस ला रहा है लॉज में, हमें देखना पड़ेगा। जीएसटी जब आया था, जीएसटी पता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको जीएसटी के लिए पहले से सब कंपनीज अंदर प्रिपरेशन कर रही थी कि जीएसटी की अकाउंटिंग में मेरे को ये करना पड़ेगा, ड्राफ्ट रूल्स आ गए थे, ये तैयारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट जब कोई वो फॉरेन एक्सचेंज का पॉलिसी बनाता है तो वी हैव टू सी दिस। हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी ले डाउन करता है, तो हमारी नजर वहीं रहती है कि इस बार क्या होने वाला है। हर साल बजट ले डाउन किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो हमारी ध्यान वही रहता है कि इस साल के बजट में क्या क्या चेंज आया है, इनकम टैक्स के रेट्स कैसे चेंज हुए हैं। तो ये सब चीजें हमें बिजनेस चलाने के समय देखना पड़ता है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा एक बात कि एनीवन नोज अबाउट, कोई जर्दा खाता है अपने क्लास में? प्लीज रिप्लाई मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये रिप्लाई कोई करेगा नहीं। अच्छा ठीक है, किसी को पता है धर्मपाल सत्यपाल क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? प्लीज राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। धर्मपाल सत्यपाल एक बहुत बड़ा कंपनी है। कैन एनीवन रिप्लाई इन द व्हाट्सएप ग्रुप? धर्मपाल सत्यपाल क्या प्रोडक्ट बनाता है? कैन एनीवन रिप्लाई इन द व्हाट्सएप ग्रुप कि धर्मपाल सत्यपाल क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? कोई नहीं लिख रहा है। एम आई ऑडिबल? धर्मपाल सत्यपाल क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? कैन एनीवन रिप्लाई मी? आई विल गिव यू 5 seconds. नो वन नोज इन द ग्रुप। गूगल कर रहे थे क्या आप लोग पहले? धर्मपाल सत्यपाल क्या प्रोडक्ट बनाता है? 2 जन कोई पता है, 3 जन लिख रहे हैं, और इसमें से 2 जन तो फ्रेंड्स भी हैं, मैं जानता हूं। कोई लिख रहा है स्पाइसेस? नो 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 नो, आई डोंट थिंक दे मेक स्पाइसेस। तो वैसे एक मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आराध्य अग्रवाल, ऋत्विक डागा, हर्ष गोइंका एंड इस टाइप के जो लोग हैं, पता चल गए अपने क्लास में जर्दा और पान पराग इन लोग तीनों लड़के खाते हैं। Yes, they are very well updated that Dharampal Satyapal is making this type of thing, पान मसाला and बाबा जर्दा, तुलसी जर्दा। इनकी हेड ऑफिस जहां तक मेरे को याद है पहले तो नोएडा में थी, पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज गुवाहाटी असम, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी थी बहुत साल पहले, 10-10 साल तक। त्रिपुरा, अगरतला एक सिटी है, त्रिपुरा उसका त्रिपुरा स्टेट है, अगरतला उसका कैपिटल है। कैन एनीवन टेल मी, उन लोग अगरतला एंड त्रिपुरा अपना फैक्ट्री क्यों लगा रखे थे? धर्मपाल सत्यपाल वाले अपना फैक्ट्री वहां लगा रखे हैं, जबकि इनकी हेड ऑफिस नोएडा वोएडा में। कैन एनीवन थिंक व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टैब्लिशिंग? क्या त्रिपुरा के लोग ही ज्यादा खाते थे क्या जर्दा पान पराग, कि कंज्यूमर्स वही हैं, वहां दे दो सब दिन भर पान पराग जर्दा खाते रहेंगे? कैन एनीवन थिंक फॉर अ मिनट व्हाई दे वर सेटिंग अप अपना फैक्ट्रीज उस कॉर्नर में, एकदम बैकवर्ड रीजन ऑफ आवर कंट्री, पुराने बैकवर्ड रीजन में अपनी फैक्ट्री उन्होंने क्यों लगा रखी थी? कैन एनीवन थिंक अबाउट इट? यस, सोचिए, जल्दी सोचिए। आई विल वेट फॉर 15 seconds. लोग लिख रहे हैं आंसर। मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। आई होप यू आर रियली एंजॉइंग द क्लास। वरना मेरे पास एक और टेक्निक है, आपको बोर करके दिखाऊं इस तरह। वापस देखो। इन द एमर्जिंग इकोनॉमी द फेसेट्स ऑफ बिजनेस आर रैपिडली चेंजिंग। आजकल बिजनेस करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। यू डोंट वांट दैट? ओके, लोग क्या लिख रहे हैं? एक जन ने बहुत अंदर तक सोचकर सही लिखा है। स्टॉप नाउ, स्टॉप, 1 मिनट उसका भी पढ़ लूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट बेनिफिट्स। सुनिए आंसर क्या है। हाँ, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल और तो देखते हैं, बट मेन रीजन फॉर सेटिंग अप there in northeastern part of India was government subsidy in the backward region. वहां पर government subsidy था, वहां पे tax holiday, आप CA इंटर में पढ़ते हैं
कि वहां पर अगर आप यूनिट लगाएंगे, कुछ कुछ क्लॉज होता है कि उस यूनिट का इतना % ही इनकम टैक्स के अंदर टैक्स देना पड़ेगा और सेल्स टैक्स उस पर कम लगेगा, ये होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। क्लाइमेट वाइमेट नहीं है, टैक्स बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज बोल के कुछ होता है, टैक्स हॉलीडे होता है। सर संडे तो सुना था, ये टैक्स हॉलीडे पीरियड क्या होता है कि पहले 7 साल तक आप पर टैक्स नहीं लगेगा, पहले 5 साल तक, वो लिखा रहता है आपके इनकम टैक्स एक्ट में उस पीरियड में जो भी। तो ये टैक्स हॉलीडे और ये सब चीज क्या है, गवर्नमेंट के कुछ टेक्निक्स है जिससे गवर्नमेंट प्रमोट करता है इंडस्ट्री को। आर यू अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग द कॉन्सेप्ट्स? तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप जब कॉन्सेप्चुअली समझेंगे ना, तो एमसीक्यू अगर घुमा भी दे तो आप पकड़ लेंगे कि इसमें एमसीक्यू में सब्सिडी वाज द रीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के द्वारा इस टाइप के पॉलिसीज से फायदा होता है। मेक इन इंडिया स्कीम सुने हो, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। स्टैंड अप इंडिया, ये सब भी स्कीम्स, आप गूगल करके देखना। स्टार्टअप इंडिया, ये भी स्कीम्स हैं। तो ये सारे स्कीम्स से क्या चीज, मेन लॉजिक क्या है इन स्कीम्स का, ताकि हम बिजनेस हाउसेस को प्रमोट कर सके। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रकार का इंटरवेंशन है। तुम लोग सोचते हो गवर्नमेंट तो सिर्फ रोक टोक लगाने आता है, गवर्नमेंट बहुत सारे सपोर्टिव मेजर्स भी लाता है, स्पेशली इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया। ये गवर्नमेंट का ये वाला रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बहुत सारे इस टाइप के प्रमोशनल मेजर्स भी लेता है जिससे इंडस्ट्री का ग्रोथ हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है, अच्छा एक चीज वापस रिपीट कर दूं, कोई अगर लेट ज्वाइन किया है, वी डोंट हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड जहां मैं एमसीक्यू लिखवाऊंगा वो जरूरी है, वही एग्जाम में आ जाता है। लोग बोलते हैं कि 40 में से 37-38 एमसीक्यूज क्लास के दौरान ही हो जाते हैं। ये लोगों का फीडबैक है जो लोग एग्जाम हॉल से निकले। और मैं बहुत सारा करवाता हूँ, और फिर एक लड़का मतलब पॉजिटिव नोट में एक ऑडियो भेजता है। पहले मैं डर गया सुनकर, सर आप इतना सारा एमसीक्यू कराए थे, इतना सारा हम लोग किए थे, हम लोग सर बहुत डिटेल में पढ़े थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं डर गया कि अरे मेरा पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। फिर हंस के बोलता है क्योंकि अगर नहीं भी पढ़ते तो भी फ़ायदा हो जाता, बिकॉज वो क्लास के डिस्कशन से ही एमसीक्यूज़ आ गया था। यानी इफ़ यू आर अटेंटिव इन द क्लास, बहुत सारे एमसीक्यूज़ वो 4-5 बुक से भी सॉल्व करने की दरकार नहीं है, बिकॉज सारे चीज़ों को मैं पढ़ रखा हूँ। आई हैव डन ऑल द एमसीक्यूज़। सर आपने भी एमसीक्यू किया हम लोग के लिए? यस, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई मस्ट नो किस कॉर्नर से क्या क्वेश्चन आता है, एंड आपके एफर्ट को कम करना मेरा फर्ज है। ट्यूशन क्यों लिए आप लोग? सर हम लोग को कुछ नहीं आता, आपको सब आता है। नो नो नो, आपने इसलिए ट्यूशन लिया था, रेडीमेड आपको सर्विस मिल जा रहा है और आपको मेहनत कम करना पड़े। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई पीपल टेक ट्यूशंस। हम लोग के ज़माने में तो इतना ट्यूशन नहीं था। अब ऐसे मेरे को उस नज़र से भी मत देखो, आई एम 42, बट इट डजंट मीन दैट आप मेरे को एकदम ही बूढ़ा बना दे। वैसे मैं 42 लग नहीं रहूँगा आपको शायद। हाँ, आई एम नॉट आस्किंग दैट मेक मी 18 साल का मान लो, वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट आई एम सेइंग दैट इन आवर टाइम्स देवर नॉट, इतने सारे ट्यूशंस होते ही नहीं थे। सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसी के सिर्फ सीए में ट्यूशंस होते थे। लॉ वाज नॉट टॉट बाय एनीवन इन कैलकाटा अर्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं। नो बिजनेस कैन फंक्शन फ्री ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फोर्सेज दैट आर आउटसाइड इज पेरिफेरी। ये सब डायलॉग क्या है कि बिना एनवायरनमेंट को देखे हम लोग बिजनेस नहीं चला सकते। अब इसको लर्न करने मत बैठ जाना, और कई लोग डिक्शनरी निकाल के एक को ट्रांसलेट करके मीनिंग देखेंगे, वो भी नहीं करना है। तो यहां फर्स्ट पैराग्राफ इज योर ज्ञान। The concept of business like online shopping were non-existent in earlier years, but business are conducted through internet and have led to virtual shrinking of physical boundaries between nations. मतलब अब दूर होकर भी हम सब पास हैं। Understood everyone? पर सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? कोई भी बिजनेस जब चालू होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सर्वाइवल। MCQ इस पे भी आ जाता है। The biggest challenge for any company is survival। MCQ लिखो वर्ड, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या देते हैं सुनो ना। The biggest challenge for any company is profitability, survival, future growth। तो अगर आपने रीडिंग नहीं किया मेरे संग, तो सबको तो बस एक ही वर्ड बचपन से आता है इकोनॉमिक्स पढ़ते समय, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस में तो प्रॉफिट चाहिए। पहले सर्वाइव कर ले, सर्वाइव करके थोड़ा स्टेबल हो जा, स्टेबल होने के बाद फिर तेरे प्रॉफिट भी आने लगेंगे। पहले लंबा छलांग मारेगा तो एकदम गिर जाएगा जमीन पर। तो पहले सर्वाइवल एमसीक्यू में याद आपको टिक करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ टिकिंग प्रॉफिटेबिलिटी। उनको और कुछ सूझता ही नहीं है, बट फर्स्ट स्टेप कोई भी बिजनेस में आप करते हैं, दैट इज सर्वाइवल। एंड टू सर्वाइव ओवर द लॉन्ग रन, यानी कि आपको बहुत दिन तक सर्वाइव अगर करना है, तो कंपनी के पास 2 चीजें होनी चाहिए। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, व्हाट आर दोस 2 थिंग्स व्हिच यू मस्ट हैव when you want to survive in the long run? The ability to prosper and the ability to change। MCQ आप प्लीज मेरी तरह लिखते रह रहे हो ना, बहुत अच्छा करवा दूंगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा।
सर्वाइवल में सोचने का शक्ति भी डेवलप कर दिया, दैट यू विल हैव अ टेंडेंसी प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, नो, पर सर्वाइवल। उसके बाद लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए अबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड द अबिलिटी टू चेंज। अबिलिटी टू प्रॉस्पर मतलब यू मस्ट हैव योर ओन कैपेबिलिटीज, अंदर से आप में कुछ स्ट्रेंथ होता है। हर कंपनी की एक कोर कॉम्पिटेंस होती है। जैसे कुछ कंपनीज है, जैसे अब गाड़ी की कंपनीज की अगर बात करें, सर देखिए ऐसे तो बोलते हैं मारुति की गाड़ियां बहुत अच्छी है सर, माइलेज अच्छी मिलती है, बट ऑल ऑफ अस नो कि मारुति के कार के जो बॉडी में वो डिजाइनिंग नहीं है जो किया में है, अंडरस्टूड, या जो हुंडई के कार्स में है, ये मेरा पर्सनल वो है, या जो स्कॉडा में है, उनकी गाड़ियों के जो कट्स और जो डिजाइनिंग, लाइट का डिजाइन अलग होता है। मारुति कार्स आर ऑफ कोर्स गुड, कि हम लोग को लगता है माइलेज अच्छा है एंड उस दाम में अच्छा गाड़ी मिल जा रहा है, बट अगेन व्हाट हैपेंस कि एक ऐसा कोर कॉम्पिटेंस, एक एक्स फैक्टर आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए जो आपको आगे से आगे प्रॉस्पर करने में हेल्प करेगा, ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगा, तभी आप लॉन्ग रन रह पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू चेंज। तो आप ये एमसीक्यू, 3 एमसीक्यूज हमने डेवलप किया है, ओके। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, ध्यान से सुनो, बीसीके के ना 20-20 मिनट के टेस्ट लूंगा, जैसे अभी 2 दिन पढ़ाऊंगा, फिर तीसरे दिन एक टेस्ट लूंगा 20 मिनट का। अब उसके लिए वो मत बोलना सर अभी तो पढ़ाएं, पढ़ने का टाइम दे दीजिए, कोई टाइम नहीं मिलेगा। 20 मिनट का एमसीक्यू का टेस्ट होगा, मतलब एक सॉर्ट ऑफ क्लास वर्क, जो मैं ऐप, अपना जो ऐप है एड्यू दोस्त या जो भी ऐप अपना है, उसमें मैं एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, उसमें हाथों हाथ रिजल्ट भी आ जाएगा और एक टाइम दिया रहेगा, 15 मिनट में 20 एमसीक्यू करना है। तो आई होप यू डोंट माइंड, बल्कि प्रिपरेशन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, बिफोर दिस विल यू राइट दिस लाइन, बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम, बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम। एमसीक्यू लिखो ये वर्ड पर, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है बिजनेस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम। मैं आपको करवा रहा हूं, मीनिंग समझाऊंगा। बिजनेस इज अ मिक्स्ड सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। वापस बोलिए सर, business is an open system, business is a closed system, business is a mixed system, and fourth option, all of the above। जब ये क्वेश्चन आता है ना business is an open system, तो सब लोग टेंडेंसी क्या होता है पता है, मिक्स्ड सिस्टम को टिक करने का। सर क्यों? बचपन से एक लाइन सीख कर आए क्लास 11-12 से, दैट बिजनेस इंडिया में हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं ना एमसीक्यूज बहुत अच्छा डिजाइन कर सकता हूं, जो आपके सेंटीमेंट से खेल लूंगा। हाँ मिक्स्ड होता है कुछ, पर क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम का मतलब जानते हैं आप? जैसे अपना गाड़ी का जो इंजन होता है वो एक क्लोज सिस्टम है, वो बोनट बंद कर देते हैं, उसके अंदर इंजन है, अंडरस्टूड। ओपन सिस्टम क्या होता है? वो बाहर के एनवायरनमेंट के संग इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। हम नॉर्मल गाड़ी का बात कर, अब तुम कुछ ऑटोमेटेड कार्स के बारे में बताओगे, सर जो सोलर एनर्जी से गाड़ियां चलेगी आज से इतने साल बाद, और अभी भी कहीं है किसी देश में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो तो हो जाता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है व्हेन यू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम। बिजनेस कभी भी एक क्लोज सिस्टम नहीं है कि हम एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होंगे, आज हम नंबर 1 प्लेयर हैं इंडस्ट्री में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या चल रहा है। बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम, बिजनेस इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, रिमेंबर दैट। तो बिजनेस इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, यस, और एनवायरनमेंट भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, रिमेंबर दैट। ये भी एक एमसीक्यू आएगा, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस, बिजनेस इन्फ्लुएंसेस एनवायरनमेंट, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। पर ज्यादातर लोग क्या करेंगे, हाँ सर लोग बोला था एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस, अरे मैं तो बोल रहा हूं बिजनेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस एनवायरनमेंट। याद रखिएगा ये चीज। कैसे करेगा हम लोग देखते हैं अभी आगे धीरे धीरे। एक गंदा एग्जाम्पल तो आपके माइंड में सूझ भी गया होगा, सब बिजनेस हाउसेज है ना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाते हैं। हाँ बोल दो, दे ऑल्सो अफेक्ट एनवायरनमेंट। बिजनेस हाउसेज कुछ ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं जिससे एनवायरनमेंट में कई बार टेस्ट जनरेट होता है। लोगों को कोई चीज का हिंदी में एक वर्ड होता है लत डालने के लिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बिजनेस हाउसेज निकालते हैं जिससे एनवायरनमेंट में उस चीज का अवेयरनेस भी आता है। आजकल बहुत सारी बिजनेस हाउसेज है ना, जैसे बोलते हैं कि बिस्किट्स की जो कंपनीज हैं, ये प्योर आटा बिस्किट है, 100% आटा ब्रेड। वैसे मार्केट में जितने भी ब्रेड और ये सब बिस्किट्स आ रहा है वो 100% आटा लिखते हैं, बट मैदा कंपोनेंट इज देयर। तो इस टाइप की जो आजकल बिजनेस हाउसेज एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा चीज फैला रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस को लेकर, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग गुड। एंड लोगों का डिमांड, पहले कम लोग इसको प्रेफर करते थे, बट मोर एंड मोर पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज थिंग्स। एंड स्पेशली पैंडेमिक के दौरान इस टाइप की चीज़ों का बहुत हेल्दी
फूड आइटम्स एंड हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को बहुत प्रमोट किया गया, क्योंकि बीच में जब फर्स्ट वेव आया था तो बहुत दिन तक रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद थे, तो लोग घर में अलग अलग पकवान बनाने लगे, मिठाइयाँ घर में बनने लगी जो पहले कभी नहीं बन रही थी, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। तो इसलिए बिजनेस अफेक्ट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स बिजनेस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, याद रखिएगा। तो अभी तक कुछ टेंशन वाला मैटर नहीं था। आई होप यू हैव कॉपीड दिस। बिजनेस इज एन ओपन सिस्टम, और एक बिजनेस हाउस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है। पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर एफिशिएंसी, उसको एफिशिएंटली बिजनेस चलाए, एंड लास्ट में ग्रोथ होगा। ग्रोथ के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, दैट इज सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ। ये सब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट मियरली प्रॉफिटेबिलिटी, और पहला ऑब्जेक्टिव तो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी हो ही नहीं सकता। आवर ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइवल एंड टू बी स्टेबल। तो आपको लग रहा है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, इसको घर जाके याद करने मत लग जाना। कई लोग स्टाइल नहीं जानते हैं ना पढ़ने का, मेन प्रॉब्लम यही होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो घर जाके इसको भी याद करते हैं। ईच बिजनेस ऑपरेट्स इन यूनिक एनवायरनमेंट, एंड उसके बाद भी हिम्मत इन लोग हारते नहीं है। एक कॉपी आज लेके आएंगे, सामने इनके स्टेशनरी शॉप है ना, रात के 10 बजे तक खुली रहती है। मेरी क्लास खत्म होगी 8:20 पर, इन लोग कॉपी लाएंगे, सॉरी 8 o'clock, और फिर लोग कॉपी ला के क्या करने वाले हैं, ईच बिजनेस हैज यूनिक एनवायरनमेंट से अंडरलाइन करेंगे। डोंट डू दीज थिंग्स इन द प्रोफेशनल लेवल ऑफ CA, CS, CMA, ये सब से मार्क्स नहीं मिलता है। कॉन्फिडेंस, समझदारी, टाइम सेविंग मेथड्स, पीरियोडिक रिविजन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कई लोग एक दिन पहले एग्जाम के लिखते हैं, सर डर लग रहा है, मैं भी फिर मजाक में लिखता हूं, मैं तांत्रिक बाबा नहीं हूं। डर आपको ही भगाना पड़ेगा। इट कैन नॉट गो विथ माई डायलॉग्स। से यूट्यूब में कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें, इसका मतलब आप और डर गए, इसलिए आपको बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन का दरकार है। नो, इंटरनल मोटिवेशन अंदर से आएगा। ये बाहर जाके, और सबसे खराब आइडिया क्या होता है, बिल्डिंग में एक भैया हैं, उनके पास जाके आते हैं 4th फ्लोर में, वो आइडिया देंगे कैसे पढ़ने। उससे प्रभावित मत हो, अपना बुद्धि लगाओ। व्हाट गिव्स यू मोर कंफर्ट, फॉलो दैट। लुक हियर, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब कुछ नया नया शुरू हो रहा है। बिफोर आई गो अहेड, ये मैंने आपको अभी अभी करवा दिया था बातों बातों में, दैट इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये लाइन्स मिल रही है, ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, बट जो बहुत रिस्पॉन्सिव होता है चेंज को, जो चेंज अपने आप में बार बार बदलाव लाता है, वो ही सर्वाइव कर पाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ पे आपको लाइन्स दिख रही होगी। MCQ लिखा है यहाँ पर भी, अगर आपने पहले नहीं लिखा था, यू कैन ऑल्सो राइट नाउ। तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग MCQ, ताकि आप जब रिविजन करें तो उन अक्षरों पर बहुत ध्यान से आप फोकस कर पढ़ें। इज इट ओके? तो देखो अब आगे क्या लिखा है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स और कंडीशंस जो हमारे डिसीजंस में, बिजनेस के स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाता है। अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, evaluate and respond to various opportunities and threats in its environment. ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड है? Opportunities and threats in the environment. आज जूम क्लास नहीं है, वरना मैं आपसे भी पूछता कुछ। आज जानबूझ के मैंने यूट्यूब लाइव रखा भी कुछ दिन, क्योंकि ये क्लासेस बहुत लोग कर रहे हैं या करेंगे बाद में भी, तो आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। कई बार वो अनम्यूट हो जाता है ना आपके घर की आवाज़ें। तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कैन एनीवन राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप? मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, और स्टोरी सुनकर आप मुझे बताएंगे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, स्टोरी सुनो और अपने टाइपिंग के लिए मोबाइल भी रेडी रखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक जूट मिल है वेस्ट बंगाल में। ओके, बहुत सारे जूट मिल्स हैं वेस्ट बंगाल में, स्पेशली in the Havra area, Bongobashi area of West Bengal, there are a lot of jute mills. और उन जूट मिल्स का स्ट्रेंथ क्या है? उनकी एक पुराना ब्रांड नेम, अंग्रेजों के जमाने से ये जूट मिल है, बहुत अच्छी गुडविल है इनके रॉ जूट की क्वालिटी, इनके फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी आज भी पैन इंडिया अप्रिशिएट की जाती है। ओके, पर इस जूट मिल में जो इनकी मशीनें हैं, इनका जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, वो बहुत पुराना हो गया है। क्योंकि मैंने बोला था ना एक लाइन, अंग्रेजों के जमानों की जूट मिल, तो इनके मशीनों का टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज रिडंडेंट हो गया है, एकदम ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना हो गया है। स्टोरी सुन रहे हो ना?
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आगे और फैक्ट्स है, सुन लो। ममता बनर्जी ने, दीदी ने एक डायलॉग दिया, জুট মিল ভালো হবে, এক্সাম্পল है, জাস্ট এক্সাম্পল, ভালো হবে হবে হবে, আমি সাবসিডি অ্যানাউন্স করি, জুট মিলের আমি সাবসিডি অ্যানাউंस करी, हम बंगाल को इंडिया का सबसे अच्छा सोनार बांग्ला बना देगा। तो शी हैज अनाउंस सब्सिडी फॉर द जूट मिल्स। आपने सुना फैक्ट्स, अंग्रेजों के जमाने का गुडविल, आपने सुना उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज खराब हो गई, आपने गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी सुना, जूट मिल वाले खुश हो गए। बट उसी दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो सेंटर पे गवर्नमेंट है, उन्होंने कॉन्सेप्ट ले आया, अनाउंस कर दिया एक पॉलिसी, अब हम दूसरे कंट्रीज से रॉ जूट इंपोर्ट करेंगे, अच्छे क्वालिटी के रॉ जूट एट लोअर कॉस्ट इंपोर्ट करेंगे। उन्होंने कई कंट्रीज के साथ कुछ बायलैटरल ट्रेड साइन किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन पूरे बैच से ये है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अगेन, लुक हियर, आपका एस क्या है, स्ट्रेंथ, आपके इस एग्जाम्पल में वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका थ्रेट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। फास्ट, आपका स्ट्रेंथ क्या है इस जूट मिल एग्जाम्पल में, आपका वीकनेस क्या है इस एग्जाम्पल में, आपका अपॉर्चुनिटी क्या है इस एग्जाम्पल में, आपका थ्रेट क्या है इस एग्जाम्पल में। जल्दी जल्दी शुरू करिए, इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचिए। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जल्दी सोचो। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज योर थ्रेट। मैं अब 10 सेकंड का टाइम और दूंगा, बच्चे लिख रहे हैं मेरे इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद। वेरी गुड। आदिश जैन, आधा सही आधा गलत हुआ है, कोई बात नहीं। सोहम नो, आधा सही आधा गलत, नहीं सोहम का ठीक ही लग रहा है, नहीं कुछ गलत है, मैं बताऊंगा। यस, वत्सी सोनी परफेक्ट, दृष्टि केडिया भी परफेक्ट, दिव्या सिंघानिया, एक मिनट कहाँ गया, गुडविल लो टेक्नोलॉजी वर्सेस, वेरी गुड, परफेक्ट। इस बार दीदी लोग राइट किए, दीदी का एग्जाम्पल था तो दीदी लोग भावुक हो गई, सारी दीदी लोग राइट लिख रही है। चलिए, गुड 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 गुड, मोस्ट ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग, मजा आ गया। यस, सुनो बच्चा लोग, स्ट्रेंथ क्या था, इस टाइप के जब क्वेश्चंस रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा, स्ट्रेंथ वाज द गुडविल, द ब्रांड नेम ऑफ दैट जूट मिल। तो पता है क्या होता है, एक चीज नया चीज सिखाता हूं, एक्चुअली मैं बहुत सारे चीजों को ना साथ में लेके चल रहा हूं। ये जो वर्ड है ना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, ये अपने आप में एक एमसीक्यू है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल और एक्सटर्नल। स्ट्रेंथ आपकी है, जैसे एक बच्चा बोलता है सर मेरा स्ट्रेंथ है, मैं ना हार्ड वर्क कर सकता हूं सर, बोल दो ओके दैट इज योर स्ट्रेंथ। सर मेरा वीकनेस है, मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वीक है सर, हम सब जब देखता है समझ में आ जाता है, पर जब बनाता है मेरा बैलेंस शीट कभी भी टल्ली नहीं होता है सर, तो ये वीकनेस है। सर अपॉर्चुनिटी क्या है, सर इस बार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, एग्जाम है ना सर 2 महीना पोस्टपोन हो गया, मैं और अच्छे से पढ़ लूँगा, ओह गुड। सर थ्रेट क्या है, सर बोल रहे हैं पेपर पैटर्न चेंज होगा सर इस बार, बहुत सर पेपर पैटर्न बोल रहे हैं कि टाइम ज़्यादा दिया तो पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर देगा सर, उन लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी दे सकते हैं सर। यानी कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने अनाउंस किया, एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तुमको पढ़ने का टाइम मिल गया, उनका पेपर पैटर्न चेंज करने का विचार है, वो थ्रेट है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे फैक्टर्स थे। तो ओ एंड टी को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप सुन रहे हैं, यही एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक्सटर्नल एलिमेंट है या इंटरनल, टी क्या है, तो इसलिए यहां जितना समझ लोगे ना उतना याद होगा। अंडरस्टूड? तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर्स, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इज इट ओके? तो ध्यान से देखो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, गुडविल वाला बात हो गया था सर, और बताइए ना वीकनेस में क्या था, मेरे जो मशीन पुराने थे, माई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी,
एक मिनट, कई लोग है ना सोच अब रट भी लिए होंगे, टेक्नोलॉजी हमेशा इंटरनल होता है, टेक्नोलॉजी हमेशा इंटरनल होता है। नो, कोई अगर लाइंस चेंज कर दूं ना, गवर्नमेंट ने एक नया टेक्नोलॉजी का अनाउंस किया है और इस टेक्नोलॉजी अनाउंसमेंट से अब रॉ जूट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तब वो टेक्नोलॉजी एक एक्सटर्नल फैक्टर बन जाएगा, तब वो टेक्नोलॉजी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो ये मैं टेक्नोलॉजिकल इंटरनल कैपेबिलिटीज की बात कर रहा हूं, जो आपकी ऑब्सोलीट रिडंडेंट मशीनें हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ वीकनेस। इज इट ओके? इसे रट के कभी मत जाओ, समझो पहले चीजों को। नेक्स्ट सर, अपॉर्चुनिटी क्या है सर? सब्सिडी एंड थ्रेट इंपोर्ट्स, यानी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि ये स्वॉट, किसी ने सबने स्कूल कॉलेज में भी सुना होगा मैनेजमेंट के क्लासेस में स्वॉट वर्ड, एंड हम लोग भी हमेशा बोलते हैं कि कोई कोर्स ज्वाइन करने के पहले ना स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। डोंट टेक इट अदरवाइज। बहुत लोग बस एमबीए, हम एमबीए करेगा बड़ा से बड़ा होकर, आई विल नॉट नेम, मतलब कोई जान पहचान में हमारे थे 10 साल पहले, मैं उनके घर गया एक बार, तो पास वाले फ्लैट में उनका घर था, वो बाहर बच्चे को पूछा मैंने क्या करने का सोच रहे हो? हम एमबीए करेगा, ना आगे सोचना ना पीछे, हम तो एमबीए करेगा। हम अच्छा, मैं क्यों खराब समझूं? तो कहाँ से सोच रहे हो? हम आईआईएम से एमबीए करेगा। पर बोलना नहीं चाहिए, बच्चे ने स्वॉट एनालिसिस नहीं किया। इंग्लिश खराब है आपकी, एमबीए में प्रॉब्लम। ओ मैथ्स आपने छोड़ दिया था क्लास 11 में, एमबीए में प्रॉब्लम। तो एमबीए करेगा, अच्छा बात है, मन में जज्बा है, बट अपना स्ट्रेंथ तो देखना होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा आप एमबीए नहीं करे तो आप आदमी खराब है। डू समथिंग, हो सकता है आपका टैलेंट सिंगिंग में हो, डू दैट, डांसिंग, एक्टिंग, जिसमें आपका टैलेंट हो वो करिए। तो पहले अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस तो समझिए। हम सीए करेगा, पर हो सकता है आप सीए, आपका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, आप फैमिली प्रेशर में सीए ज्वाइन कर लिए। क्योंकि सीए करने के लिए, सुनो जो नेक्स्ट लाइन हम बोलने जा रहा है, सुन के आज ही आंख खुल जाएगा, अभी भी टाइम है, छोड़ दो कोर्स, नहीं मत छोड़ना, बता रहा हूं। सीए करने के लिए दिमाग चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ। नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? सीए के लिए बुद्धि होना जरूरी है ही नहीं। सीए इज ओनली हार्ड वर्क, बहुत ही थियोरिटिकल कोर्स है ये। कुछ लॉ तुमने बनाए, इतना दिन से लॉ पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नो, नन ऑफ देम हैव बीन फ्रेम्ड बाय यू। सीए करने के लिए जो पढ़ेसरी बच्चे होते हैं ना, दे शुड डू सीए। जो पढ़ेसरी एंड इंटेलिजेंट भी होते हैं अपने स्कूल कॉलेज में, आपको पता होगा, सम ऑफ यू मे बी, आप बहुत एलोक्यूशन में अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, डिबेट टीम में थे, ऐसे बच्चों को सीए के साथ कुछ और भी करना चाहिए। बिकॉज सीए इज अ कोर्स, इट्स अ वेरी गुड कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज, बेटर देन कंपनी सेक्रेटरी एंड सीए अकॉर्डिंग टू मी, ऑल आर गुड। बट मेरे अनुसार सीए एक आपको कंपोजिट नॉलेज देता है जो बिजनेस में भी काम आता है। बट सीए करने के पहले ये देखना चाहिए था कि आप कभी चेयर से चिपक करके बैठने वाले प्राणी हैं ही नहीं, आप बहुत ही चुलबुले हैं, आपको ये सब ये बोरिंग लगता है पढ़ना, यू शुडंट हैव जॉइंड सीए। फिर आपको कुछ और करना चाहिए था, प्रोवाइडेड यू आर गुड इन इंग्लिश, मैथ्स एंड एवरीथिंग एल्स, तब एमबीए करना चाहिए, वरना छोटे मोटे कॉलेजेस से एमबीए करके कोई वैल्यू नहीं है। तो लुक हियर एवरीवन, स्वॉट इंटरनल होता है, सॉरी एसडब्ल्यू इंटरनल है, ओटी एक्सटर्नल है। यानी ये हम क्यों कर रहे हैं? वाई आई एम मेकिंग स्वॉट? फॉर बेटर डिसीजन। कोई भी डिसीजन को बेटर तरीके से लेने के लिए पहले स्वॉट करना चाहिए, तभी डिसीजंस बेटर ले पाते हैं हम। तो SWOT analysis is done for better decision making. तो look here everyone, यहां पे हम क्यों वहां चला गया? बिकॉज यहां पे कुछ वर्ड्स आ रहा था, SWOT बोल के लिखा था, तो आई नीडेड टू एम्फसाइज कि SWOT में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होता है, यहां भी आ रहा था। तो ये हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अनुसार जो एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स होता है उसमें रिएक्ट करते हैं। वी रिएक्ट टू द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। गवर्नमेंट जैसे ही कुछ होता है या एनवायरनमेंट कुछ ऐसा देता है, तब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को, कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल? हम थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं किसका सोच कहां तक जाता है। या आपने इस पैंडेमिक के दौरान देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस, मैं हिंट्स दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा, अपने उनके पूरे सर्वाइवल को एक थ्रेट हुआ, बट द बिजनेस हाउसेज कन्वर्टेड द थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। कैन यू थिंक कहाँ तक आपकी सोच जा रही? हो सकता है मैं जो एग्जाम्पल सोच रहा हूँ वो आप नहीं सोच रहे हैं, मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा आपसे, बट मैं भी अपना शेयर करूँगा कि किस तरह बिजनेस हाउसेस को प्रॉब्लम हो रहा था, वो बंद थे, पर फिर भी वो एक तरीके से, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, फिर भी वो अपना ऑपरेशन चालू कर दिए। मतलब उन्होंने एक अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को सेल्स बढ़ाने का सोचा।
आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, यू मस्ट थिंक। और पता है ये जो जितना चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, दीज थिंग्स विल ऑल्सो हेल्प यू इन MBA कोर्सेज, या जिन कोर्सेज में थोड़ा सोचने का स्किल्स चाहिए वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा। थिंक अबाउट इट। मैं बैठ जाता हूँ, आप सोचिए। मैं 10 सेकेंड वेट करूँगा, 15 सेकेंड, कि किस तरह थ्रेट होते हुए भी बिजनेस हाउसेज दे स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज एंड दे कन्वर्टेड देयर थ्रेट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस हाउसेज ने अपने थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर दिया। सोचो, मतलब मैंने डे टू डे लाइफ में जो देखा है वैसे हिसाब से सोचा है। 10 सेकेंड और। वहाँ लोग ई बिजनेस को बोल रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स वाले भी फ़ोन करते थे, मेरे पास फ़ोन आता था शॉपर स्टॉप से कि देखिए आप बोलेंगे, आप ऑर्डर दीजिएगा, आप ऑर्डर का डिटेल हमको दीजिएगा, हम जल्दी आपको और जल्दी डिलीवरी करवा देगा। यस, सैनिटाइज़र का सेल बढ़ गया, ये सब ये ठीक है, वो तो एक हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अभी सैनिटाइज़र का सेल उस समय बढ़ गया था। ओके चलो, इट्स फाइन। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स, वही जो घर में डिलीवरी होने लगा। ताज होटल जो लोग गए होंगे, ताज सोनार बांग्ला है ना, वो जो अलीपुर वाला ताज, मेन ताज है, एक दो ताज और है, उन्होंने भी कुछ एक अपना सिस्टम चालू किया है कि यही आइटम आपको 1500 में मिल जाएगा, आप घर बैठे बैठे ये सब ऑर्डर्स दे सकते हैं। यानी एवरीवन वाज थिंकिंग कि लोग डर रहे हैं, हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आ रहे हैं, लेट अस डिज़ाइन एंड पैकेज आवर प्रोडक्ट, ऑफर अस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस टू देम, कि देखिए ये चीज़ आप ऑर्डर करिए, ये है। तो थ्रेट था, लोग नहीं आ रहे थे, पर इसमें भी उन्होंने कुछ अपना नया टाइप का वेरिएंट प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करके उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो यस, तो क्वेश्चन आ गया कि choose the correct statement. Threats can never be converted into opportunities. Threats can also be converted into opportunities. Opportunities can also become threat. Yes, अब ठीक से यूटिलाइज नहीं करोगे तो आप ही के लिए हानिकारक हो जाएगा। आपको कोई चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिला है एंड इफ यू डू नॉट यूटिलाइज इट, सपोज अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर लेते, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल और लैपटॉप ये सब इंडस्ट्री में आपको बार बार क्या करना पड़ता है, अपग्रेडेशन। तो अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर लेते तो बहुत अच्छा होता, पर अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करेंगे तो वही टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस जो आपकी ऑब्सोलीट हो गई वही आपके लिए थ्रेट बन जाएगा। अपॉर्चुनिटीज कैन बिकम थ्रेट्स, थ्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज। ओके, थ्रेट्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज। और एक ऑप्शन रहेगा, बोथ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। थ्रेट्स आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बोला गया था पेपर टफ आएगा इस बार, तो आप अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम में डिटेल्ड पढ़ाई करके अपने उस थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह व्हाट आई एम सेइंग हियर दैट ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको रिलेट करना पड़ेगा रियल लाइफ एग्जांपल से भी। तो थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। यू कैन थिंक ऑफ मेनी मोर एग्जांपल्स जो चैट्स में नहीं भी आए हो और हो सकता है आपके दिमाग में सही आ रहा हो, तो इवन दोज कैन बी अप्लाइड। तो ये सब क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। द बिजनेस, अच्छा इसको याद करने मत लग जाना, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देयर आर 3 पॉइंट्स, ये वो वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, पर ये डेंजरस भी है। अगर आप मीनिंग नहीं समझोगे, एनालाइज नहीं करोगे तो आप इसको अपने आप नहीं कर पाओगे। और अपने आप पढ़ने बहुत बोरिंग लगता है, इसको पढ़ना कैसे है स्लाइड्स को, तो इसलिए आई विल बी अ हेल्पफुल टूल फॉर यू। और लाइव करिए, जो पहले की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पेन ड्राइव में दी गई है वो भी अच्छी है, पर अभी मैंने रीडिज़ाइन करके थोड़ा सा चेंज किया। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू लाइव, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट फ्रॉम दैट पेन ड्राइव ऑल्सो, वो भी सही पढ़ाया मैंने, पर अभी चीज़ों में और अभी वाले एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट करते जा रहा हूँ, दैट्स द डिफरेंस। बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडेप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। ये जो वर्ड है ना कंटिन्यूअस, दिस कैन कम इन एग्जाम। बिजनेस मस्ट मॉनिटर initially from the beginning stage and at the beginning stage and adapt itself to the environment. एक ऑप्शन रहेगा, business must monitor at the ending phase that everything is being done as planned, जो आप लोग अपने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ के आए थे ना 12 में। हाँ, हमें कंपेयर करना चाहिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो सब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था। अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, हमेशा प्रोसेस चलता रहता है। तो बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडेप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट, हमेशा चेंजेस लाता रहेगा, देखता रहेगा गवर्नमेंट के नए पॉलिसीज क्या हैं, उससे हमारा डिसीजन बहुत अफेक्ट होता है। धर्मपाल सत्यपाल वाले केस देख लो, वो बैकवर्ड रीजन्स में क्यों लगाया अपना फैक्ट्री, टैक्स हॉलीडे था। ऐसा बहुत जगह होता है,
ऐसे कई जोन्स होते हैं गवर्नमेंट के जहां टैक्स नहीं लगता, पढ़ोगे इंटर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो लोग न्यूज़पेपर और पढ़ते हैं पता होगा सर व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ड्यूटी फ्री जोन्स होते हैं, वहां अगर आके आप इंडस्ट्री सेट करोगे और ऐसा ऐसा होगा तो बहुत सारे टैक्स के एग्जेम्पशंस हैं, बहुत सारा टैक्स से छूट मिल जाता है। तो ये पूरा फर्स्ट पेज हमने अभी तक इंट्रोडक्शन किया है अबाउट द सब्जेक्ट, एंड आज हम लंबा नहीं टानेंगे, थोड़ा सा और करते हैं, एंड आफ्टर दैट विल क्लोज द सेशन एंड डिस्कस अगेन टुमारो। कम टू दिस पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले इसको एमसीक्यू में आ सकता है दैट environment is simple, it is complex, it is both, क्या करोगे, इट्स कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल है, लॉजिक बताओ कॉम्प्लेक्स का। सर इतने सारे फैक्टर्स हैं, आप तो हम लोग को ही बता के कंफ्यूज कर दिए। आप बोलते हैं लीगल एनवायरनमेंट भी है, हमें लॉज भी देखना है। आप बोलते हैं हमें गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक फिस्कल पॉलिसी, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ये सब भी देखना पड़ता है। आप बोल रहे हैं हम लोग को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है। आप बोल रहे हैं हम लोग को सोशल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है। व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट? आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, किन टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, ये सब देखना पड़ता है। और हम लोग को मतलब सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है, बिकॉज जब एक पॉलिटिकल पार्टी आती है उसके अनुसार वहां पर बिजनेस करने के नियम कानून चेंज हो जाते हैं। मैं उसमें ज़्यादा अब नहीं जा रहा हूँ, पर आपको पता है कि कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ कुछ कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा फेवर करती है, या उनको कॉर्पोरेट से मतलब नहीं, उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, वो सिर्फ उस टाइप का पॉलिसीज़ बनाएगी जहाँ पे फ्री राशन वाशन देकर लोगों का वोट जीता जा सके। तो उसके अनुसार बिजनेस स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएगा। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ नहीं आ जाती है, जितने साल कोई और था कोई और आ गया है, तो उसके अनुसार बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी चेंज होंगे। तो एनवायरनमेंट को पढ़ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब उसको आप टुकड़े टुकड़े में समझ सकते हैं, बट एक बार में आप सोचेंगे पूरे एनवायरनमेंट को समझ ले, नहीं हो सकता है। अब इन लोग बुक वाला क्या एग्जाम्पल दिए मुझे उतना पसंद नहीं आया, पर फिर भी सुन लो। मोबाइल फ़ोन आ गया, उसके कारण बहुत सारे बिजनेस ऑब्सोलीट हो गए। लोग बुक्स ऑनलाइन पढ़ने लगे, टेक्नोलॉजी से किंडल में बुक्स पढ़ने लगे। लोग म्यूज़िक सिस्टम, पहले सीडी वीडी खरीदते थे, अब म्यूज़िक फ्री में डाउनलोड हो जाता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन आने के कारण बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारे दूसरे बिजनेस अफेक्ट हो गए। देखो क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है। तो एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, दे आर सेइंग। इसको याद मत करना, आई डिडंट लाइक दिस एग्जाम्पल। एंड ये तो हम लोग आज पढ़ ही रहे दैट डायनामिक, सुबह से आज मतलब शाम से पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक, परिवर्तन आता रहता है। किसी ने कभी सोचा था, मैं सच बता रहा हूँ, 2009, इन द ईयर 2009 मैं कला मंदिर ऑडिटोरियम है ना, वहाँ अपनी क्लासेस ले रहा था। आई हैव टेकन नंबर ऑफ क्लासेस इन माय ऑडिटोरियम। मेरा सेंटर 2014 में नया बना था। जो आप राम मंदिर में मेरा सेंटर देखते हैं, वी हैव 2 फ्लोर्स, वो नया सेंटर 2012 में मेरा नया सेंटर बना था। पहले हम लोग उसी एरिया में दूसरी जगह थे। तो माई सेंटर वॉज वेरी स्मॉल, सो आई यूज टू टेक क्लासेस इन ऑडिटोरियम, कला मंदिर, महाजती सदन। वहाँ 1100 लोग एक साथ बैठ के क्लास करते थे। 1100 पीपल यूज टू अटेंड द क्लासेस। पूछिएगा घर में कोई भाई भाभी अगर मेरे से ऑडिटोरियम क्लासेस पढ़े हुए हैं पहले, 2008, 9, 10, 11, 4 साल मैंने लगातार ऑडिटोरियम में पढ़ाया था। आई डिड नॉट टेक द क्लासरूम सेशंस। तो वहाँ पे किसी ने कभी सोचा भी था कि अभी हम लोग 1100 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं, एंड रैंक भी आ रहा था। वरना पहले क्या होता था, घर में एक सर जाके पढ़ाएंगे, फिर चेंज होने लगा, ग्रुप स्टडी होने लगा, फिर ऑडिटोरियम स्टडीज होने लगा, फिर वर्चुअल पढ़ाई होने लगा। अरे तुम लोग भी, डोंट टेक इट अदरवाइज, एक बार हम लोग को ज्वाइन करने के पहले आपको भी लग रहा था ना कैसे पढ़ेंगे हम लोग ऑनलाइन, बट आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। अगर आप रेगुलरली ईमानदारी से पढ़े हो, ऐसे आप 2 दिन क्लास करते हैं फिर 20 दिन करते नहीं और फिर बोलते हैं हमको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई कैसे करना है। सेम हूँ, मैं ही हूँ। अगर लाइव में भी देखते यही सुनते, पर हाँ शर्म से और टीचर के लिहाज से ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है लाइव में, दैट्स नो डाउट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, स्पेशली इफ द स्टूडेंट इज नॉट सीरियस। मैंने एक क्लॉज भी डाल दी है, अगर सीरियस स्टूडेंट है वो पेन ड्राइव से भी दुनिया के किसी कोने में सेम पढ़ाई पढ़ सकता है। तो एनवायरनमेंट इतना डायनामिक हो गया है, सब कुछ चेंज होने लगा है, इट्स नॉट एट ऑल स्टैटिक। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है? एनवायरनमेंट इज मल्टी फेसेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।
एंड ये ज्ञान है, इट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट. यस, एनवायरनमेंट में आप जब बदलाव देख रहे होते हैं ना, तभी आप परिवर्तन लाने लगते हैं. आईटीसी ने पहले सिगरेट बिजनेस से शुरू किया. आजकल जितनी भी कंपनीज है, प्लीज सुनो, उन लोगों ने सिर्फ अभी का नहीं सोचती है 20 साल बाद हम क्या होगा. उनको लग रहा है सिर्फ मेरा अगर 1-2 बिजनेस ही हुआ और उसी पे मेरा डिपेंडेंसी हुआ और वो 1-2 बिजनेस मार्केट से आउट हो गए, तो इससे अच्छा मैं अलग अलग टाइप का बिजनेस पहले से डेवलप कर लूँ, ताकि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस से अगर 1-2 सेगमेंट में लॉस भी हुआ तो मेरे 10-12 सेगमेंट रहेंगे. देन आई कैन डाइवर्सिफाई माई रिस्क एंड ओवरऑल मेरे कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा. आईटीसी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल. आदित्य बिरला का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि वो टेक्सटाइल से सीमेंट में गए, रिटेल बिजनेस में गए, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम, सब है ना आदित्य बिरला का. रिलायंस को देख लो भाई, सब टाइप का है. सुनने में आ रहा था सीए का कोचिंग भी लॉन्च करेंगे. सो दे विल बी आवर कॉम्पिटिटर्स नाउ. तो ये फैक्टर्स बहुत सिंपल थे. अब इसमें आओ जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिड एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीफेसेटेड इन द ग्रुप? एनीवन? अगर नहीं भी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. डू यू नो व्हाट इज मल्टीफेसेटेड? इस पे एमसीक्यू आएगा. मैंने कुछ यहां लिखा है जो आप नहीं जानते हैं अभी, तो आई विल कंप्लीट टिल दिस पेज टुडे. व्हाट इज मल्टीफेसेटेड? एनीवन इन द क्लास? क्या समझ में आता है आपको? जूम होता तो अभी आपको जूम क्लास में पूछता, कोई आवाज़ सुनाता अपना. इसकी जो रिविजन्स कभी लूँगा वो जूम में लूँगा. प्रॉपर क्लास आई विल बी टेकिंग इन द यूट्यूब लाइव. और हो सकता है 1-2 चैप्टर इसको आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है उससे करना पड़ेगा. तो शुरू में आपको पूरा रूपरेखा दिखा दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ा कैसे जाता है, या वीडियो क्लास में भी कैसे MCQ जब मैं बोलूँ तो आप भी कैसे लिखेंगे. दीज थिंग्स आई एम टीचिंग. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस क्लॉज? क्या समझते हैं आप? एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड. ओ, कुछ लोग लिखें. लेट मी रीड माई व्हाट्सएप ग्रुप. मैं यूट्यूब लाइव वाले चैट्स नहीं पढ़ रहा हूँ. अपॉर्चुनिटी फॉर सम, थ्रेट फॉर अदर. यस, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है. राइट बोल रहा है. यस 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 यस, वेरी गुड. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. हाँ, सही बोला. एक पहले आपके स्टूडेंट लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे पता चला आराध्य अग्रवाल को, एक सपोज एक स्टूडेंट है अपना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. तो जैसे आराध्य अग्रवाल को पता चला कि इस बार CBSE क्लास 12 का पेपर टफ आने वाला है, ये एक्साइटेड हो गया. यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड. अब मजा आएगा. राहुल का एग्जाम्पल है. अब मजा आएगा रतुल का, राहुल का, मेहुल का, इन लोग को तो मजा आ जाएगा. टफ पेपर अगर आ गया तो आई विल बी हैविंग एन एज. तो आराध्य अग्रवाल के लिए टफ एंड चैलेंजिंग पेपर्स, यश जैन के लिए टफ एंड चैलेंजिंग पेपर्स, इनके लिए क्या हो गया था बताओ? दे वर वेरी एक्साइटेड. अब अपॉर्चुनिटी है टॉप करने का बोर्ड में. हर्ष गोइंका भी खुश हो गया, अब तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा. अनंत सुरेखा भी खुश हो गया, दिवाय भी खुश हो गया. नो, सम ऑफ देम आर वेरी हैप्पी. बट एग्जाम्पल है, मिस्टर मुरली कोई है, वो उदास हो गया. टफ पेपर आएगा, ये बहुत गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है. उसकी दादी पूछी, क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों? भाई दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, बोर्ड वाले बहुत खराब है, कोई भी अच्छा नहीं, कोई बहुत बहुत खराब हो रहा है दादी, बहुत खराब हो रहा है मेरे साथ. अचानक लोग पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया दादी. वो टेंशन में आ गया. दैट इज अ थ्रेट फॉर हिम. उसको लग रहा है ये नया पेपर पैटर्न मेरे लिए थ्रेट है और एक के लिए अपॉर्चुनिटी है. तो दिस इज मल्टीफेसेटेड. मैं आपको मीनिंग समझा रहा था. व्हाट इज दिस लाइन? एनवायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड. कि कोई चेंजेस एनवायरमेंट में आता है, अंडरस्टूड? देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी. जब पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग खुश भी हुए कि चलो गुड. पहले सपोज बिहार का स्टूडेंट जो था, उड़ीसा का स्टूडेंट जो था, वो वहां के टीचर से ही पढ़ता था. मुझे लग रहा है मे बी आई एम रॉन्ग, कि आई एम बेटर देन दोज टीचर्स ऑफ उड़ीसा और टीचर्स ऑफ जमशेदपुर. इन थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं बेटर, थोड़ा सा बेटर हूं मैं. वो भी बहुत अच्छे हैं. तो मुझे लग रहा है मैं उनसे बेटर हूं. तो अब हो सकता है वो मेरा यूट्यूब में डेमो देखने के बाद मेरे से क्लास लेंगे. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू प्रूव माई एक्सीलेंस दैट आई एम बेटर. पर हो सकता है उनको डर लग जाए बाकी को, अरे क्या हो गया रे, अब तो हम लोग से पढ़ने नहीं आएगा, इन लोग तो कलकत्ता का टीचर से पढ़ लेगा. अमित बच्छावत का वीडियो अगर देख लिया तो वहाँ पढ़ लेगा इन लोग. तो उनके लिए वो थ्रेट भी हो सकता है. यानी एक चेंज कि पैंडेमिक में सब घर पर हैं, अब क्लासेस आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं. तो दिस मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम कोचिंग सेंटर, इट मे बी अ थ्रेट. द सेम चेंज
मे बी अ थ्रेट, द सेम चेंज मे बी एन अपॉर्चुनिटी। एक आपको फनी एग्जाम्पल देता हूं, बाटा शू कंपनी का, ये एक रियल एग्जाम्पल है। बाटा इंटरनेशनली एक ब्रांड है, बहुत जगह है बाटा का शूज़, आपको लग रहा होगा बाटा तो इंडिया का है, बहुत जगह इसकी यूनिट्स है, सिंगापुर जाइए वहाँ बाटा का शोरूम है, मलेशिया में बाटा का शोरूम है, हर जगह है। तो बाटा कंपनी वाले एक बार क्या किए, दे वांटेड टू ओपन देयर शोरूम और फैक्ट्री इन एन आइलैंड। तो आइलैंड में एक सेल्समैन को भेजे, सर्वे करके आओ। जैसे ही सेल्समैन आइलैंड में पर बोट लेके लैंड किया शोर पर, तो वो देखा अचानक वहाँ आदिवासी लोग विचित्र ढंग से कपड़ा पहन के, मतलब आधा कपड़ा नहीं, आप समझ रहे हैं ना आदिवासी लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, झिलेले झिलेले करके नाच रहे थे आइलैंड पर। एंड वो अपना चश्मा उतार कर देखा एंड वापस आ गया और आकर बोला अपने बॉस को, सर नो मार्केट, सर शूज़ का फैक्ट्री मत लगाइए उस आइलैंड पर सर वहाँ कोई है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है सर, लोग नहीं खरीदेंगे। बॉस पूछा व्हाई, व्हाट हैपेंड, हाउ कुड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन सो स्पीडीली, व्हाट हैपेंड? सर पीपल आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, लोग कपड़ा ही नहीं पहन रहे हैं सर, जूता खाक खरीदेंगे आपका सर, नो मार्केट सर, कोई मार्केट नहीं है सर, वहाँ मार्केट है ही नहीं सर। तो बॉस को बहुत खराब लगा, कितना नेगेटिव आदमी, आज तक जो सेल्समैन हमारा जहाँ भी जाता है फैक्ट्री खुलवा देता है तो बहुत नेगेटिव है। एक और सेल्समैन को भेजा, वो सेल्समैन गाना गाते गाते, तो हम मसाला दे रहा हूँ मैं, वो भी आइलैंड पर शोर पर पहुँचा और फिर वो लैंड करने के बाद जब देखा वो आदिवासी लोग छोटे छोटे विचित्र ढंग से कपड़े पहन रहे थे, वो पहले तो समा देखकर ही एक्साइटेड हो गया, वाओ व्हाट अ मार्केट, पीपल आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स। नेगेटिवली मत समझो, मतलब वो क्यों सोच रहा है, वो क्यों बोला पीपल आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स व्हाट अ मार्केट, पीपल आर नॉट वेयरिंग शूज व्हाट अ मार्केट, कैन एनीवन थिंक एंड रिप्लाई इन द व्हाट्सएप ग्रुप? वो लोगों को देखा कपड़े नहीं पहन रहे, वो एक्साइटेड क्यों हुआ? अब कुछ अच्छा ही लिखना, उसमें अपना अपना विचित्र गंदे फीलिंग्स मत लिखना व्हाट्सएप ग्रुप में। क्यों लिखा बोलो? Why did that new salesman, the second salesman say that बहुत अच्छा, मतलब उसको वो क्यों अच्छा लगा? वो जो आदिवासी लोग थे जो कपड़े नहीं पहने थे उनको देखकर उसको क्या फीलिंग आया? अच्छा कुछ लिखना, अब अपने गंदे फीलिंग्स मत लिखना, सर उसको लगा, ये सब नहीं, क्यों लगा, क्या लगा, वो क्या देखा, कपड़े नहीं पहन रहे, जूता नहीं पहन रहे, उसको क्या लगा, यहाँ पर क्यों डिमांड है? यस 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 यस, कि जूता खोलने गया था, जूता का फैक्ट्री खोलने गया था, उसको लगा जूता तो बिकेगा ही। क्यों बिकेगा? क्योंकि कपड़े, सॉरी जूता पहने नहीं है इन्होंने, तो अच्छा है ना, अगर वो जूता पहने होते दूसरे ब्रांड का, सपोज वुडलैंड्स का पहने होते, तो उनको ये कन्विंस करना कि बाटा का शूज बेटर है, ये वाला खरीद लो, ये वाला शोरूम हम नया खोल रहे हैं, ये खरीद लो, मुश्किल होता। अच्छा है जूता नहीं पहन रहे हैं, हम उनको उपयोग बताएंगे जूता का, और साथ साथ में टी शर्ट भी बना देगा। आजकल बाटा के शोरूम में जाओ ना, हर चीज मिलता है, पर्स, वॉलेट, बेल्ट, बोले अब जमाना ही डाइवर्सिफिकेशन का। कुछ डाइवर्सिफिकेशन अब रिलेटेड लाइंस में करते हैं, कुछ टोटली अलग अलग बिजनेस खोल लेते हैं, जैसे रिलायंस, आईटीसी, ये सब कर रहे हैं। तो व्हाट आई वांट टू से, एक सेल्समैन ने उसको अपॉर्चुनिटी माना और एक ने इसको थ्रेट माना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है सर। तो अब समझ में आया, एनवायरमेंट इज मल्टी फेसेटेड, और इसको जब ये लाइन एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। और आज जो लोग समझे हैं ना लाइव क्लास शाम को करके, वो बिंदास पोजीशन में, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट एवरी एमसीक्यू करेक्टली। सो यू मस्ट अटेंड, और इस टाइप का अगर आपकी मार्किंग चल रही है तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। ओके, 2 मिनट्स मोर। ये रीडिंग कैटेगरी का है, रीडिंग कुछ भी यहाँ याद करने का नहीं है। सर तो ये एमसीक्यू वर्ड भी हम क्यों लिखे जब याद ही नहीं करना है? नो, कम से कम वहाँ हैमर मार के आपको एग्जाम्पल करना है। रिकॉल एग्जाम्पल ऑफ बाटा शू, या स्टूडेंट्स का मैंने दिया था पेपर पैटर्न व्यू। ठीक है, आई डोंट टेक वेरी लॉन्ग क्लासेस, ताकि आप झूठ पर, मुझे पर्सनली लगता है कि जब इस टाइप की क्लासेस 1.5 घंटा के ऊपर नहीं होने चाहिए, वरना ओवर बर्डनड हो जाता है स्टूडेंट। मेरा व्यू है मेरे सब्जेक्ट्स के लिए, तो मैं बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा आपको। एंड आई विल टॉक टू सम ऑफ यू दैट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी क्लास टुमारो, तो मैं कल दिन में लेना चाहूँगा अराउंड 11:45 11:30 से 1, सो दैट बिफोर द लंच टाइम यू आर फ्री। और मैं अभी 1-2 दिन आपको इसकी बैकअप भी दे दूँगा,
नाउ अब दूसरे टीचर्स को भी मत बोलिएगा बैकअप देने के लिए, एवरीवन हैव देयर ओन सेट ऑफ पॉलिसीज। मैं भी कल अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो मैं ऐप में का जुड़वा दूंगा 1-2 दिन, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट रीड कर लेना, इससे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स डिटरमिन होता है, आपने देखा ही है। हमें दिशा मिलता है कि हमें क्या चीज़ पर काम ज़्यादा करना चाहिए ताकि ग्रोथ हो सके, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस अपडेशन। एक बार पढ़ लेना इज़ नॉट अपडेशन। हमारी इमेज बिल्डिंग पर भी हम फोकस कर सकते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आजकल लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को इग्नोर करते हैं, या जिस प्रोडक्ट में ऐसे वो सब लिखा रहता है ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव कि अभी बीमारियां क्यों हो रही हैं, पता है आप लोग को? तुम लोग क्या दिन भर वो हुक्का पार्टी, ये कैफ़े, एंड आई हेट दीज कैफ़ेज। आई एम नॉट सेइंग कि नेमिंग एनी कैफ़े, ये जितने भी कैफ़ेज है ना सॉल्ट लेक में, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी बैड। 2-3 कैफ़ेज ही कैलकाटा में, मतलब जहाँ पे अच्छे आइटम्स मिलते हैं, अदरवाइज मोस्ट कैफ़ेज आर बैड। कॉफ़ी देते हैं, कॉफ़ी में चीनी इतना कि लग रहा है कि चीनी पी रहा है या कॉफ़ी पी रहा है, पता ही नहीं चलता। मोस्ट ऑफ देम आर बैड। हाँ, 5 स्टार्स का ऑफकोर्स टेस्ट थोड़ा बेटर होता है बिकॉज दे नो दैट कैसे अच्छा कॉफ़ी बनाया जाए, डेलिकेसीज कैसे हैंडल किया जाए, बट ऑफकोर्स वी कैन नॉट गो टू 5 स्टार्स एवरी डे। तो इससे अच्छा घर में आप कॉफ़ी बनाना सीख लीजिए, वो पीजिए। एंड ये जितने भी आप आइटम्स बाहर खाते हैं ना, ये ब्रेड वाले आइटम्स जितने भी होते हैं, दे आर वेरी बैड। तो आजकल क्या हो रहा है कि आप अगर इमेज कॉन्शियस हैं तो यू कैन फोकस ऑन हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग कि हेल्दी फूड आइटम्स आप डिलीवर करते हैं घर पर, तो लोग देखोगे वहीं से फिर मंगवाना पसंद करते हैं। तो आप इस टाइप की चीज़ें भी आजकल फोकस हो रही है। ये फिर कुछ दूसरे एग्जाम्पल है, लेस पोल्यूशन लिख लेना। अपना इमेज बिल्डिंग के लिए आप बोलेंगे हम पोल्यूशन कॉज नहीं करते, हम नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स देते हैं। आजकल शॉपिंग मॉल्स में आप देखिए प्लास्टिक बैग्स कम कर दिए हैं, दे गिव सम जूट बैग्स और पेपर बैग्स। तो ये एनवायरनमेंट का फ़ायदा होता है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रैटेजीज़ को पढ़कर अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव ला सकते हैं। तो ये सब जनरल ज्ञान है। तो अभी तक बेसिकली आज जो हमने समझा है, कॉन्सेप्ट समझा है कि इस चैप्टर का जो बुक का जो नाम था बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, इसको हम लोग किस तरह पढ़ने वाले हैं। तो अब अगर आप पेन ड्राइव में भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पेन ड्राइव में मैंने फर्स्ट क्लास में और बहुत पढ़ा दिया था, यहाँ पे मैंने बहुत धीरे धीरे अलग स्टाइल से पढ़ाया है। तो आप देख लेना, अगर आप बाई चांस पेन ड्राइव से आप आगे देखेंगे तो ये वाला पोर्शन शायद पेन ड्राइव में आफ्टर 35 मिनट्स कंप्लीट हो गया था। तो आप वहाँ से फिर फर्स्ट क्लास को फिर आगे देखिएगा, मतलब पूरा फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास सीधा शुरू मत करना इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग एनी लाइव क्लासेस फर्दर, बिकॉज वहाँ की स्पीड अलग है, यहाँ की स्पीड अलग है, मतलब यहाँ और नंबर ऑफ आवर्स हो सकता है ज़्यादा लगे। पढ़ाई सेम है, कोई खास फर्क नहीं आएगा, बट थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ और हमने क्या किया है, देखो ध्यान से, तुम लोग चीटिंग मत करना, मेरे से वादा करो। इसके पीछे एमसीक्यूज़ हैं पर अभी नहीं करोगे, ये एमसीक्यूज़ तुम लोग बिना देखे मेरे संग टेस्ट में, फिर भी कोई ना कोई चीटिंग करेगा, कई लोग का आदत होता है। डोंट डू दिस एमसीक्यूज़ नाउ, ये सब मैं आपको टेस्ट के रूप में करवाऊंगा मेरे ऐप में, बाद में आप यहाँ से प्रैक्टिस करना एग्जाम के 10 दिन 1 महीना पहले। अभी आप एमसीक्यूज़ यहाँ से मत देखना, ये टेस्ट पेपर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। अनदर थिंग, इसमें और चैप्टर्स किस टाइप के हैं वो ट्रेलर आपको थोड़ा सा 1 सेकेंड में बता देता हूँ। इसमें एक चैप्टर 3 है, प्लीज़ देखना ध्यान से। चैप्टर 3 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कई लोग को तो बहुत मज़ा आता है, आज रात को ही पढ़ने बैठ जाएंगे, पर अभी हड़बड़ाना मत। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम दिए हुए हैं, उनके फाउंडर्स, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिख रहा है आपको। तो इसके बारे में आपको जानकारी का मौका मिलता है, स्पेशली जिनको स्टॉक मार्केट में आइडिया है, बहुत सारा नाम ऑलरेडी जानते हैं अभी कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ के भी नाम दिए हुए हैं, वो भी आप जान पाते हैं, एंड बहुत सारा पता ही चल जाता है। हो सकता है आप जॉब भी इन्हीं कंपनी में से किसी एक कंपनी में करेंगे। तो चैप्टर 3 एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, यस, बट ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स इन एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा एग्जाम के लिए? चैप्टर 2, 4, 5। चैप्टर 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि बेस बिल्डिंग चैप्टर है, यहाँ से जो भी आप सीखेंगे वो पूरे सब्जेक्ट में सिलेबस में बार बार मिलेगा। सो चैप्टर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 3 में जनरल नॉलेज है, जो मुझे पर्सनली लगता है एवरीवन शुड रीड इट प्रॉपरली। और मेरे मैट के अलावा कुछ चीज़ हम लोग ICAI मैट से भी करेंगे, ओके। जो मेरी आपको क्लासेस ऑलरेडी दी हुई है वो पूरी ICAI मैट से रिकॉर्ड की गई है, जो इसमें भी सेम ही है ऑलमोस्ट, बट ICAI मैट में कुछ नया ऐड हुआ है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंडेक्स में, मेरे मैट के इंडेक्स में लिखो तो सबको आके अभी, वरना भूल जाओगे फर्स्ट क्लास का। कई लोग बाई चांस आलस में नहीं आएंगे कॉलेज को एग्जाम्स और के चक्कर में, तो लिख लो, वेयर आर वी, यस, एडिशंस इन ICAI मैट। अपने आप करने मत बैठ जाना भाई, ट्यूशन लियो, रिलैक्स करो।
रेफर दैट, वो मैं करवाऊंगा, सर विल डू, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। वो थोड़े से कुछ टोटल में 7-8 पन्ने और करने होंगे हम लोग को, हर चैप्टर में कुछ एक एक पैराग्राफ कहीं ना कहीं ऐड हुआ है, तुम पढ़ने मत बैठना, वो आई विल डू इट फॉर यू। एडिशंस इन ICAI मैथ, रेफर दैट, सर विल डू, ये लिख लो, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप ऑडियो कर देना, एंड प्लीज रिप्लाई डिड यू एंजॉय द क्लास और नॉट, सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू कवर मोर लाइव सेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर। टाइमिंग्स देखो मुझे अपने अनुसार ही देखना पड़ेगा, आई एम सॉरी, बिकॉज सबके अलग अलग रिक्वेस्ट आते हैं, कोई बोलता है सुबह लीजिए, कोई दोपहर, कोई शाम, so don't take it otherwise timing will be designed by me, okay? So you can stop the class, Rupal, now.